जय हिंद। आज हम जिक्र करेंगे 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ख़ास करके ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आप लोग जानते हैं कि साइंस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो आप लोग जाकर देखें। उसमें हम कुछ ऐसा यूनिट पढ़ाए हुए हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के बताए हुए हैं। यह ऐसा यूनिट पार्ट 2 है और इसमें 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लाए हुए हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिएगा ताकि हम वीडियो बनाएं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन गिरे। और इसी तरह आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जिक्र करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। और अन्य एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? सेम होता है। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? सेम होता है। एक मिनट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि चालक की विद्युत प्रतिरोध की मात्रा क्या है? चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम मीटर। इसको हम ओम मीटर के इस तरह से भी शो करते हैं, ओम मीटर। ओम मीटर के इस तरह से भी हम लोग शो करते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। सो आप नोट कर लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किया गया दूरी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 क्या होता है? प्रकाश वर्ष। यह जो है यह तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, ठीक है। और इसको हम मीटर में ले जाएंगे, एक पारसेक बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। 10⁻16 क्या हो जाएगा? 16 मीटर एक पारसेक बराबर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? पारसेक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पारसेक का एसआई मात्रक दूरी ही होता है, ठीक है। पारसेक भी किसको मापने के लिए उपयोग करते हैं? दूरी मापने के लिए उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर किससे मापा जाता है? किसकी इकाई है एम्पियर? तो करेंट का। करेंट अर्थात विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या है? उत्पादित की जाती है। जो बिजली उत्पादित की जाती है उस बिजली को किस में मापा जाता है? मेगावाट में मापा जाता है। और घरेलू बिजली को किस में मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। घरेलू बिजली को किलोवाट घंटा। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि घरेलू बिजली जो मापा जाता है किस में मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रा होता है न्यूटन सेकेंड। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रा होता है कैलोरी। ऊष्मा का क्या मात्रा होता है? कैलोरी। आगे चलते ऊष्मा का ऐसे कितना मात्रक होता है जिसमें कैलोरी 1 है, याद रखिएगा।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, समुद्री जहाज की गति किससे मापी जाती है, तो नॉट से मापी जाती है। समुद्री जहाज की गति किससे नापी जाती है, नॉट से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, नौ संचालन का मात्रा क्या है। नौ संचालन अर्थात समुद्री जो दूरी है वो किस में मापी जाती है, नॉटिकल मील में मापी जाती है। दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील बराबर में। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, तो 1.853 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.853 किलोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रा होता है वोल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रा क्या होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रा होता है एंगस्ट्रम। अब देखिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है तो उसकी सूचित करने के लिए हम लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा बराबर क्या हो गया, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, और एंगस्ट्रम होता है, तो एंगस्ट्रम को हम इस तरह लिखते हैं, एंगस्ट्रम को ए तरह लिखते हैं, ए के माथा पर एक जीरो दे देते हैं। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का ऐसा मतलब पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, ऊंच वेग को प्रदर्शित करता है किससे, तो ऊंच वेग को प्रदर्शित किया जाता है मैक नंबर से। ठीक है, ऊंच वेग का प्रदर्शित किससे किया जाता है, मैक नंबर से किया जाता है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि का प्रबलता किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, आवृत्ति को जो मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है, वो मापा जाता है हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, शक्ति की इकाई क्या है, तो अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, शक्ति की इकाई क्या है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। और शक्ति का ऐसे मात्रक याद रखिएगा, शक्ति का ऐसे मतलब वाट भी होता है, जूल प्रति सेकेंड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, नौ संचालन में दूरी का ऐसे मतलब क्या होता है, समुद्री मील। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक में क्या चीज़ मापा जाता है, तो जल का बहाव, कितना जल बहाव कर रहा है, इस चीज़ को किस में मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, ओजोन परत की ऊंचाई किससे मापी जाती है, सॉरी ऊंचाई दे दिया है, मोटाई इसमें देना चाहिए था। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो डॉप्सन से मापी जाती है। ठीक है, मोटाई होगा, ऊंचाई के जगह मोटाई होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। तो ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। और पूछता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ से याद रखिएगा, ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे हुआ है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। और यहीं से लिख दे रहे हैं कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है, तो O3। ठीक है, तो याद रखिएगा ओजोन का फार्मूला क्या हो गया, O3। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो महासागर में कोई वस्तु डूब गया है या समुद्र में कोई वस्तु डूब गया, उसकी स्थिति जानने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं, सोनार। और यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ग्रुप D में कितना बार यह क्वेश्चन को रिपीट भी किया हुआ है। और सोनार का फुल फॉर्म भी पूछता है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको नोट कर लीजिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और यह कौन सा नियम पर काम करता है, पूछेगा सोनार कौन सा नियम पर काम करता है, तो परावर्तन के नियम पर काम करता है। कौन सा नियम पर, परावर्तन के नियम पर काम करता है, रिफ्लेक्शन के नियम पर काम करता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है क्या, तो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार, जब कोई भी चीज़ समुद्र में डूब जाता है उसके पता लगाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापा जाता है वो ऑडियो मीटर में मापा जाता है। बहुत ही आसान है, इसको याद करना। ध्वनि तो सुना जाता है तो ऑडियो में, तो याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है, ऑडियो मीटर में मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि वायु की चाल मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो वायु का चाल जो मापा जाता है एनीमोमीटर। आप देखिए याद कैसे करिएगा इसको, वायु अर्थात एयर, यहाँ भी देखिए क्या आ गया ए, तो याद रखिए एयर एनीमोमीटर, एयर एनीमोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा होता है कूलम। आगे चलते हैं करेंट। करेंट मतलब हो गया विद्युत धारा, करेंट का हिंदी हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होता है फर्मी मीटर। याद रखिएगा फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इसे याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। किस में मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर या रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। आ गया 36, डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। तो ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका प्रयोग करते हैं, डॉप्सन को। अब बताइए ओजोन परत के क्षति कौन पहुंचाता है। तो ओजोन परत के जो क्षति पहुंचाता है वह पहुंचाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह ओजोन परत को क्या पहुंचाता है, क्षति। और ओजोन परत हमको किस चीज़ से बचाता है, तो पराबैंगनी किरण से बचाता है। पराबैंगनी जो सूर्य से निकलती है पराबैंगनी किरण, उसी से हमको क्या करता है, यह बचाने का काम करता है। तो इसको याद रखिएगा। ओजोन परत किससे बचाता है, पराबैंगनी किरण से। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोला गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कौन करता है, तो AC के द्वारा होता है। AC के द्वारा होता है या रेफ्रिजरेटर के द्वारा होता है। जो आपके घर में फ्रिज वगैरह होगा उसके द्वारा जो गैस निकलता है वह ओजोन परत को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। इसीलिए आप लोग पेड़ पौधा लगाइए और प्रकृति को बचाइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, धारा घनत्व का क्या होता है। तो धारा घनत्व का ऐसे मात्रा होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यह धारा घनत्व का ऐसे मात्रा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि पायरोमीटर मापन किसमें किया जाता है। तो पायरोमीटर जो मापता है उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा किस चीज़ का मापा जाता है, तो मैनोमीटर के द्वारा जो मापा जाता है वह गैस के दाब। गैस के दाब को किस में मापा जाता है, मैनोमीटर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है बैरोमीटर। दाब मापने के लिए क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। अमीटर, आमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके मापने के लिए, तो आमीटर का प्रयोग किया जाता है करंट को मापने के लिए। आगे चलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का, वायु में जो आर्द्रता रहता है उस चीज़ को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। जबकि वायु को घनत्व मापने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, वायु का घनत्व। यहीं पे लिख दे रहे हैं, वायु का यदि घनत्व हमको मापना है तो वायु का घनत्व मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, वायु का घनत्व मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वायु का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से वायु का घनत्व मापते हैं, वायु का घनत्व। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो रक्त दाब अर्थात जिसे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। रक्त दाब का कहने का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर, जिसे ब्लड प्रेशर मापा जाता है उसको बोला जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है
कि प्रकाश की तीव्रता मापने में के लिए प्रयोग की जाती है। तो प्रकाश की तीव्रता जो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है लक्सी मीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो सिस्मोग्राफ है वह भूकंप को क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। रेन गेज का प्रयोग होता है। तो वर्षा मापी के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, वर्षा मापी के लिए रेन गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये तो याद रहेगा, रेन माने वर्षा होता है तो वर्षा मापी रेन गेज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था। तो मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुआ था 1971 में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है। तो लेंस का एसआई मात्रा होता है डायोप्टर, और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, ल्यूमन मात्रक किसका है, ज्योति फ्लक्स का। और वही कैंडिला किसका मात्रक है, तो कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग से एक और विनती है कि यदि हम वातावरण को बचाना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य एक पेड़ लगाएं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।